हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और रहा मैं कैसी हूँ। तो जैसा कि अमूमन लोग पूछते हैं कि हाँ क्या हाल चाल है, लोग कहते हैं सब बढ़िया है। तो बस इतना कि हाँ धड़कन चल रही है और मैं जी रही हूँ। और एक सॉन्ग है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो हर जख्म को धुएं में उड़ाता। तो उड़ाता क्या, हर जख्म जो दिल में लगता है वो टीसता है, दुख देता है। तो दुख दर्द गम को कोई धुएं में उड़ा ही नहीं सकता। वो दिल पे, दिमाग पे, शरीर पे, सब पे असर डालता है। जीवन में, सामाजिकता पे, सब पे। क्योंकि आपको अगर दुख है तो दुनिया आपसे सहानुभूति क्या दिखाएगी, खिल्ली उड़ाने में आगे रहती है। और खैर अब मैं इस पर बात नहीं करूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसा मैं अक्सर कहती हूँ और सच्चाई है कि हाँ, जब जीवन में गम न था, जब जीवन में गम न था तो मैं हर तरह के सॉन्ग गाती थी। और मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना। सिंगिंग इज माई पैसन। और ये भी कि म्यूजिक इज मेडिसिन ऑफ पेन। तो जब सिंगिंग मैं करती थी, और अभी तो एक आध सैड सॉन्ग, खैर कहने का मतलब ये है कि मुझे याद है, हाँ मुझे सब कुछ याद है, सारे दुख दर्द याद हैं, सारा गम याद है। और जब तक सांसें रहेंगी तब तक सब कुछ याद रहेगा। लेकिन मैं जैसे कहती थी कि हाँ मैं वो रोमांटिक सॉन्ग मन भी होता है। जैसे मैं अब यूट्यूब पे या कहीं बाहर बजता है सॉन्ग तो सुनती हूँ। तो कि ये होता है कि ये मैंने गाया हुआ है या मैं गा दूँ, एक बार फिर गा दूँ, ऐसा होता है। तो नहीं गाती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारा गम मुझे याद है और हमेशा रहेगा। लेकिन अब मैं सब तरह की सॉन्ग गाऊंगी, क्योंकि भले ही थोड़ी देर के लिए मैं गम भूल जाती हूँ। भूल नहीं जाती हूँ तो कहने का मतलब है कि हाँ मध्यम पड़ जाता है। या कैसे कहूँ कि हाँ थोड़ा म्यूजिक में इतनी ताकत है कि थोड़ी देर के लिए ही भुला देता है सब कुछ। और क्या कहूँ। तो जैसे कि मैंने मैं ये अक्सर जोड़ देती हूँ कि हाँ वीडियो में ये कहा था, वीडियो में वो कहा था। अरे यही कहने जा रही थी कि हाँ बारिश के ऊपर तमाम गाने हैं। और उसमें ये भी है कि हाँ रोमांस का भी पुट है, और प्यार मोहब्बत का भी। तो दुख होता है तो मैंने नहीं गाया। नहीं तो जैसे अब जैसे बारिश के सीज़न में जब मैं स्टार मेकर पर गाती थी तो बारिश वाले डेली के सॉन्ग गाती थी। और बताया ना कि हाँ रोमांस वाले, रोमांटिक, और उमंग तरंग वाले। तो देखती हूँ। और रहा ये कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कभी दूसरे का दुख दर्द जानने की कोशिश की है?
तो ये सोचा जाए कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि जीने का बस सिद्धांत ये होना चाहिए कि आप अपनी खुशी के लिए करें जो करें, बस बशर्ते आप दूसरे को बुरा भला ना कहें। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बीइंग ह्यूमन। और अब मैं क्या कहूँ कि मैं अपने जीवन से कितना निराश हूँ। और कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन कहूँगी नहीं। तो जैसे कि लोग वीडियो बनाते हैं तो तमाम मतलब ताम झाम, तो मेरे पास स्टैंड वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं इतने दिनों से सेल्फी के माध्यम से ही जो बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ, लाई भी नहीं। और दूसरा मैं रीज़न बिल्कुल क्लियर बता दूँ, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि हाँ कोई बात छिपा लूँ। ये भी है कि अगर ग्रो हुआ होता तो शायद लाती भी। और ये भी साथ में कहूँगी कि आजकल तो ये है ना कि हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो ऐसा भी होता है, जैसा मैं कह रही हूँ। और अब ये गाना मैंने तो लिखा नहीं, लेकिन इस गाने में सच्चाई है, इस गाने में सच्चाई है। और मैंने एक दिन फिर मैं कहूँ कि हाँ वीडियो में कहा था, अरे मैं बोल देती हूँ ऐसा कि अब मैं क्या कहूँ कि हाँ मैं ऐसा नहीं कहूँगी हाँ सभी चैनल, लेकिन ये है कि कोई गुणवत्ता का मापदंड नहीं है, केवल सब कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर्स पर टिका हुआ है। तो गुणवत्ता का मापदंड तो है ही नहीं, उचित अनुचित का कुछ वो है ही नहीं। खैर, और साथ में ये भी कहूँगी कि भाई लक की भी बात होती है, और लक जो हम लिखा के लाए हैं। अब मैं कहती हूँ लिखा के लाए हैं, भगवान कहाँ है? भगवान है ये भी तो नहीं पता है कि भगवान है कहाँ, कि रियल में होता है कि नहीं है कि नहीं। बस ये है कि जैसे किसी को हवा ने मतलब हवा को किसी ने नहीं देखा, और जब चलती है तभी पता चलता है। तो ये इसी तरह भगवान के बारे में कि हाँ भगवान है। अब जो मतलब कास्ट के हिसाब से हिंदू है तो भगवान है, क्रिश्चियन है तो गॉड है, मुस्लिम है तो अल्लाह है। अब है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अब कह सकते हैं कि ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर आप इंसान हो तो किसी का दिल मत दुखाओ, नहीं तो इंसान हो ही नहीं। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान है कि वो किसी का दिल न दुखाए, किसी की आंखों में आंसू न लाए, कटु न बोले, मृदुभाषी हो, दयावान हो। और मैंने जैसा कि बताया है, मैं जीवन भर यही बकती रहूँगी, क्योंकि मुझे ये सब बोलना अच्छा लगता है और फॉलो करना मैं तो वो करती ही हूँ। तो मैं तो बार बार कहूँगी कि मुझसे अच्छा कोई ना होगा। और इसका रीज़न भी बताती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसों को माफ़ किया है जो कभी माफ़ी के काबिल न थे। तो पूरे जीवन भर मैंने यही किया है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और क्या क्या गिनाऊं। फिर मैं कहूँगी अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा खुद करूँगी।
मुझसे अच्छा कोई ना होगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तो मैं इंसान, जैसे मैंने बताया है कि इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए, तभी वो इंसान कहलाने काबिल है। नहीं तो दो हाथ और दो पैर सभी को होते हैं, और जानवर में जो है चार होते हैं, वो चार पैर होते हैं हाथ की जगह। अगर इंसान में इंसानियत के गुण नहीं हैं तो वो इंसान ही नहीं है। दो हाथ और दो पैर होने से कुछ नहीं होता। तो खैर, अब मैं जैसा बताया खाना खा चुकी हूँ, और लेट जाऊंगी, लेकिन नींद, अरे नींद का क्या मतलब, कहने का मतलब है कि अगर थोड़ी देर से नींद आ जाए तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। और ये भी कह दूं कि थोड़ी देर के लिए गम भूलना भी हो जाता है। हर समय दर्द में जीती हूँ, लेकिन जब नींद आए तभी तो। और जैसा कि लोग ये है कि हाँ, उम्र को लेके टॉन्ट करते हैं, ये सब गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि ये अवस्था सभी को आनी है, सभी को आनी है। इसलिए लोग, क्या कहूँ, गंदी बातों का, गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा तो कोई किसी को समझा ही नहीं सकता है। अगर समझा सकता तो इतने बाबा हैं, सत्संग चलाते हैं, तो दुनिया में सभी को सुधर जाना चाहिए। तो जिसको सुधरना होता है वो सुधर जाता है, और अच्छी बातें सिखाने से होता तो दुनिया में कुछ गड़बड़ ना होता। तो जैसा कि अब ये है कि रख दूं क्या, रख दूं क्या, मैं तो बोलती ही रहूँगी। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि मैं बताती हूँ कि हाँ, मेरा हाथ बहुत दर्द करता है, और अभी भी कर रहा है, वो 24 घंटा करता है। और दवा लाने का क्या है कि दवा यही सोचती हूँ कि आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, और टलता जा रहा है। और अब जैसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, जैसे उल्टियाँ होने लगती हैं, बुखार आ जाता है, तब तो जो है जाना ही पड़ता है। अब ये है कि दर्द सहती रहती हूँ, और बस यही कि आज दवाई लाने जाऊँगी, कल दवाई लाने जाऊँगी। और ये जो है, और जो कि है, खैर वो तो है ही है कि भाई दवा इलाज करना तो उसमें पैसा तो लगेगा। लेकिन ये है कि हाँ, अब लगेगा, वो तो ये है कि या तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आपके पास, एक मैं बात बता रही हूँ, अगर आपके पास सीमित पैसा है तो सरकारी में भी दिखा सकती हैं। विकल्प है, ऐसा नहीं है कि हाँ विकल्प नहीं है। लेकिन यही है कि कदम नहीं उठते हैं कि बाहर निकलूँ और दवा लेने जाऊँ। तो अब मैं क्या बार बार कहूँ कि हाँ, कि जो लोग दूसरे को इस तरह मतलब टॉन्टिंग करते हैं उम्र के ऊपर, तो ये अवस्था तो सभी की आनी है, सभी की आनी है कि हाँ जो है आदमी बूढ़ा होगा। और अच्छा खैर ठीक है, अब मैं रखती हूँ, और थोड़ा सा लेट जाऊँ। हाँ, ऐसे आंखें बंद करके पड़ी रहूँगी। और जैसे कि पास में मंदिर है, तो उसमें अरे लोग आ रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, सुनाई पड़ती है। तो अगर मन करेगा तो शाम को चली जाऊंगी।
और अगर आपका दिल सच्चा है, अच्छा है, तो अगर और ये भी कि अगर भगवान है तो सब जगह सुन लेगा। मैं समझती हूँ उसके लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। अगर भगवान हैं तो कहीं से भी सुन लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके।